Jai Hind friends, welcome to you Step 4 Special. Today in this video we will discuss DADMR Paper 8 Epilepsy Definition, Causes and Types. आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यह बच्चों को अफेक्टेड करता है और इसके कौन कौन से कॉजेज़ हैं। आइए जानते हैं। आइए अब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्य में एकाएक परिवर्तन होता है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती तो व्यक्ति की चेतना, गति अथवा क्रियाएं थोड़े समय के लिए परिवर्तित हो सकती हैं। इस शारीरिक परिवर्तन को एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि मस्तिष्क में कुछ ऐसे जो तालमेल होते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी क्रिया कर पाते हैं, लेकिन जब मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं उनका ठीक प्रकार से कार्य न करना, या फिर हम समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जाती है जिसमें जो हमारा माइंड से कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारा जो शरीर है अचेतन जो निष्क्रिय रूप से हो जाता है और शिथिल पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम कोई भी चेतना या गति करने में असमर्थ होते हैं। इस अवस्था को मिर्गी या एपिलेप्सी कहा गया है। आइए अब जानते हैं कॉजेज़ ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी के कारण। मिर्गी के कारण के विषय में विशेषज्ञों की अनेक राय है। साथ ही इस विषय में लोगों की अनेक गलत धारणाएं भी हैं, परंतु मिर्गी के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं जिनका वर्णन इस प्रकार से है। अब यहाँ पर बताया गया कि अभी तक कोई जो स्पेसिफिक रीजन है एपिलेप्सी का नहीं बता पाए हैं जो विशेषज्ञ हैं, इसके स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जो कुछ जो हम इफ़ेक्ट्स हैं जिनको देख सकते हैं कि जो मिर्गी के होने के कारण पाए गए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है आनुवांशिक कारण। मिर्गी के कुछ आनुवांशिक कारण भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी के परिवार में या फिर किसी के जो अभिभावक या परिजन हैं उनमें से अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, जो उनके बच्चे होते हैं, उनमें भी जो एपिलेप्सी है मिर्गी की शिकायत देखने को मिल सकती है। सेकंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर लक्षणात्मक कारण। अध्ययनों के आधार पर मिर्गी के प्राय निम्नलिखित कारण होते हैं जिन्हें लक्षणात्मक कारण कहते हैं, जैसे मस्तिष्क में चोट लगना, मस्तिष्क में गांठ, सारस, सोडियम कैल्शियम का निम्न स्तर, मस्तिष्क में संक्रमण इत्यादि। अधिक समय तक किसी दवाई का सेवन करने एवं अचानक बंद करने के साथ साथ नशे का सेवन, चिंता, तनाव आदि इत्यादि से भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो किसी भी प्रकार से अगर मस्तिष्क में कोई चोट लग जाती है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है व्यक्ति के साथ, या फिर कोई जो लंबे समय से कोई जो ज़्यादा पावर की जो दवाई ले रहा है उसकी वजह से, या फिर अचानक उनको बंद कर देने की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति नशे का आदी है या फिर कोई ज़्यादा डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो उसको भी मिर्गी के दौरे वगैरह आ सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट दुर्घटना। किसी व्यक्ति को दुर्घटना अथवा किसी प्रकार से सिर में चोट लगने से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाती है जिसकी वजह से उसके सिर में चोट लग जाती है तो उसके जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। आइए इसका जानते हैं। 4 पॉइंट जन्म के समय चोट। जन्म के समय चोट लगने के कारण भी कुछ समय के बाद बच्चे में मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्रीनेटल और पोस्टनेटल और नेटल में से जो भी नेटल जो कॉजेज़ होता है उसके अंदर बताया गया है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जो चोट है डिलीवरी के समय बच्चे को लग जाती है तो बच्चे के जो ब्रेन में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक या एपिलेप्सी या फिर मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं 5th पॉइंट ट्यूमर। सिर मस्तिष्क में ट्यूमर होने से भी मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना हो जाती है। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर ब्रेन में किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाती है जिसको ट्यूमर का नाम देते हैं,
उसकी वजह से भी जो मिर्गी के दौरे हैं वो पड़ सकते हैं व्यक्ति को, जिसकी वजह से उसकी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है और मनुष्य अचेत अवस्था में चला जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसका जानते हैं 6 पॉइंट। अज्ञात कारण। ऊपर वर्णित कारणों के अतिरिक्त मिर्गी के अधिकतर कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, अर्थात अभी भी इनके कुछ कारण अज्ञात हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो मिर्गी के कारण हैं वो अज्ञात हैं, जिनकी वजह से मिर्गी को स्पेसिफिक नहीं किया गया कि इन स्पेशल कारणों की वजह से जो मिर्गी का दौरा है वो पड़ता है, या फिर एपिलेप्सी के जो रीज़न हैं वो बताए गए हैं। अभी तक इसके बारे में जो रिसर्चर हैं, जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं, वो इसके बारे में कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए हैं जिसके आधार पर हम कह सकें कि जो मिर्गी है इनकी वजह से होता है। आइए इसके बारे में आगे। मिर्गी के प्रकार, टाइप ऑफ एपिलेप्सी। अकारणात्मक मिर्गी मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। ग्रांड माल मिर्गी, पेट्रीमाल मिर्गी। ये दोनों जो मिर्गी के प्रकार बताए गए हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर एक वीडियो दी गई है जिसमें आप मिर्गी के केस को देख सकते हैं कि किस प्रकार के बच्चे को दौरे पड़ सकते हैं। ये भी एक प्रकार का मिर्गी का टाइप है। आइए इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए अगर किसी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना कमेंट अवश्य लिखिए।